कालावाली के गांव बीमा के सरकारी स्कूल में एक ऐसा मामला देखने को मिला कि जिसको देखकर इंसानियत की रूह कांप उठेगी। अध्यापक के द्वारा 8 तारीख को बच्चियों को बड़ा गुड़ा में ले जाया गया, एक कार्यक्रम में ले जाया गया। हालांकि कार्यक्रम में जाने के लिए अध्यापक अपनी गाड़ी में बच्चियों को लेकर गया, जाते समय अध्यापक के द्वारा अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। जब लड़कियों ने विरोध किया तो अध्यापक ने उनको डराने धमकाने का भी काम किया। लड़कियां जैसे ही स्कूल में पहुंची तो स्कूल की टीचर जो कमेटी की मेंबर थी उसको सारी घटना बताई। टीचर ने जब इस घटना को अभिभावक व सरपंच को बताया तो उनके द्वारा पुलिस को बुलाकर टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि अध्यापक ही नहीं, स्कूल का मुख्य अध्यापक है। बताया जा रहा है कि मुख्य अध्यापक के द्वारा पहले भी इस तरह के 2 मामले सामने आए थे, जिसमें रंगा काम और रोड़ी काम में कहीं ना कहीं पंचायती तौर पर राजीनामा हो गया। लेकिन अब की बार गांव बीमा के लोगों का कहना है कि इस तरह की अभानियत करने वाले कलवान सिंह नाम टीचर को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि रोड़ी थाना की प्रभारी राजबाला मौका पर पहुंची और टीचर को जो है हिरासत में ले लिया। रोड़ी थाना के प्रभारी के द्वारा बच्चियों के बयान दिए गए। मिड डे मील की जो महिलाएं थी उनके साथ भी कुछ हरकतें करने का मामला था, उनके बयान भी लिए गए। हालांकि पुलिस पूरी तरह गहनता से जांच में जुटी है। अब यह देखना होगा कि इस तरह की अहवानियत को अंजाम देने वाले अध्यापक के खिलाफ हरियाणा की ईमानदार सरकार में अधिकारी कर्मचारी किस तरह का एक्शन लेते हैं। क्या इस तरह की हैवानियत की नीयत रखने वाले अध्यापक के खिलाफ हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग कोई गहन कदम उठाते हुए कोई खास ठोस कार्रवाई कर पाएगा। जींद के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां बात करें प्रसूति वार्ड की, तो जब महिला डिलीवरी के लिए जींद के सरकारी अस्पताल में आई तो जींद के सरकारी डॉक्टरों ने एक डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में हीरोइन को छोड़ दिया गया और जब महिला को डिस्चार्ज करके घर पर भेजा गया तो 2 दिन बाद महिला की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। और जब महिला को दोबारा फिर से अस्पताल में लेकर आया गया तो पता चला कि महिला के पेट में रुई को छोड़ दिया गया है, जिसके कारण महिला के पेट में इन्फेक्शन बढ़ गया था और उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब मामला ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो जींद के सीएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक कमेटी का भी गठित किया है और कमेटी को साफ आदेश जारी किए गए हैं कि इस मामले की तह तक जाकर इस मामले की तह तक जाने के बाद वो पूरी रिपोर्ट उसको सौंपेंगे। उसके बाद ही अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक दूसरी तरफ देखने वाली ये बात जरूर है कि जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, अगर वो ही ऐसी हरकतें करते हैं, फिर ऐसी लापरवाही करते हैं तो फिर सरकारी अस्पताल के अंदर आने वाले आम पेशेंट डॉक्टरों से क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। भिवानी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कलयुगी बेटे सोनू ने अपनी मां का सिर फोड़ करके उसकी हत्या की है। बताया जा रहा है कि सोनू नशे का आदी था और पिछले काफ़ी दिनों से उनका विवाद भी चल रहा था। उसके भाई ने ही उस पर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद सारे तथ्यों को जोड़ करके देखा जाएगा और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रोहतक जिले के निराणा गांव में कल देर रात एक युवक को चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए पीजीआई ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला बहु अकबरपुर थाने में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। बहु अकबरपुर थाने के डीएसपी राकेश मलिक ने बताया कि निराणा गांव का रहने वाला दिनेश जो चरखी दादरी में नहरी विभाग में स्टोर कीपर के पद पर तैनात है, जो कि ड्यूटी से अपने घर आ रहा था। रास्ते में कुछ युवकों ने रास्ता रोक उसके साथ मारपीट की और उसको चाकू घोंपे गए, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि उसके भाई प्रदीप ने बयान दर्ज करवाए हैं कि 1 साल पहले गांव के एक लड़के के साथ दिनेश ने छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण उसकी हत्या की गई है। गांव के युवकों पर उसका आरोप लगाया गया है और कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है, जिसके तहत दिनेश की हत्या की है। पुलिस का कहना है कि गांव के कुछ युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और
देश के अलग अलग राज्यों में अपनी दहशत जमा रही लेडी गैंगस्टर आज गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अपना रंगदारी का सिक्का जमा रही गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा होटल संचालकों से करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग कर रही थी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और 6 दिन के रिमांड पर लिया है। मनीषा को रिमांड पर लेने के बाद गुरुग्राम पुलिस को उम्मीद है कि कौशल गैंग की कुछ परतें खुलेंगी जो इस सिंडिकेट को तोड़ने में मदद करेगी। डबवाली पुलिस ने बिजवाली में लूट की घटना को 24 घंटों के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल डबवाली पुलिस अधीक्षक आईपीएस सिद्धांत जैन की ओर से लगातार अपराध और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दिन दिहाड़े बिजवाली में एक बंद पड़े मकान में घुसकर लूट मामले में पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने के बाद लूट में जो राशि थी उसे भी बरामद किया है। वहीं पर पुलिस ने खुलासा किया है कि उक्त आरोपी की ओर से 2009 में भी सिरसा में एक निजी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी से 25 लाख रुपए की लूट की गई थी। कुल मिलाकर इस आरोपी की ओर से अब तक राजस्थान, हरियाणा, फतेहाबाद, राजगढ़, रामगढ़ और पन्नीवाला मोटा सहित 8 वारदातों को अंजाम दिया गया है। वहीं पर आईपीएस सिद्धांत जैन की ओर से पुलिस को एडवाइजरी जारी की गई है कि लगातार थानों व जितने भी पुलिस चौकी पड़ती है वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग व गश्त लगातार बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में बढ़ते अपराध व नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर मीडिया से बातचीत में आईपीएस सिद्धांत जैन ने बताया कि इस मामले में पुलिस लगातार अन्य आरोपियों की पहचान और उनकी धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस आरोपी के साथ अन्य गिरोह के लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस 1 दिन का रिमांड लेने के बाद अन्य वारदातों का खुलासा करेगी। आखिरकार अलवर जिले के सरिस्का उत्थान से भागकर आए बाघ को 2.5 माह बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की टीम ने काबू कर लिया। यह बाघ 2.5 माह पूर्व सरिस्का वन से निकलकर विभिन्न जगह से होते हुए बावल के झावा भीड़ में पहुंचा था। बीच रास्ते में इसने करीब आधा दर्जन लोगों को जो खेत में काम कर रहे थे उनको घायल भी कर दिया था। ऐसे में काफी बार इस बाघ को पकड़ने के लिए यहाँ की टीम और सरिस्का की टीम ने लगातार प्रयास किए लेकिन काबू नहीं पाया जा सका था। ऐसे में ग्रामीणों में काफी भय व्याप्त था। ग्रामीण कुछ 2 दिन पूर्व ही एसपी और डीसी से आकर गुहार लगाई थी कि बाघ को पकड़ा जाए, वह खेतों में नहीं जा पा रहे। ऐसों में प्रशासन ने तत्परता दिखाई और राष्ट्रीय रणथंभौर की राष्ट्रीय उद्यान की जो टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पहुंचकर बाघ को काबू पाया। ऐसे में दर्जनों गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। यमुनानगर के कपाल मोचन में ऐतिहासिक मेले कपाल मोचन का आज 11 नवंबर को आगाज होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में मेला जो विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की काफी इस मेले को लेकर खामियां सामने आ रही हैं, क्योंकि इस मेले के अंदर लाखों श्रद्धालु हर साल जो है वो शिरकत करते हैं। और मैं दिखाऊंगा कि ये वो घाट है, ये जो घाट है गौ बछड़ा घाट बोलते हैं, इसको सोमसर भी बोलते हैं सरोवर को, जहां जिसको आप अभी देख रहे हैं। इसमें थोड़ी ही देर बाद साधु जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ स्नान करने के पहुंचेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे जिला प्रशासन की खामियों की, और खामियां ये है कि आप इस तरफ देख सकते हैं। मैं दूर से दिखाना चाहता हूँ, ज्यादा कैमरामैन को बोलूंगा नजदीक ना जाए, क्योंकि आप ये कॉरिडोर देख सकते हैं। ये कॉरिडोर जो है ये गौ बछड़ा घाट है, वहां से आता है। और कॉरिडोर के बिल्कुल साथ ही पीछे महिलाओं के नहाने के लिए जो टेंट लगाए गए हैं, एक दीवार बनाई गई है। ये इतने टेंट नीचे हैं कि जहां से कोई भी व्यक्ति आते जाते हुए उनको नहाते हुए देख सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा हालांकि दावा किया गया था कि इनको जो जहां महिलाओं का स्नान कराया है उनको पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ढका नहीं गया। चारों तरफ से देखा जाए बहुत छोटी छोटी कनातें लगाई गई हैं, जो कि प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है, जो लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं उजागर करती है। हम मेले के अंदर और भी प्रशासनिक खामियों को उजागर करते रहेंगे समय समय के साथ। आप देख रही है जनता टीवी।